Hey guys, my name is Harsh. Today you are watching Frog Flash Programming. Guys, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ 7 टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अक्सर हमारे कंप्यूटर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाती है, बट उससे ठीक करने के लिए हमें इंजीनियर से कंसल्ट करना पड़ता है। बट कई सारी ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे आप खुद ही हैंडल कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में हम 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जानने वाले हैं जो शायद आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती हैं। तो सबसे पहले ट्रिक है कंप्यूटर बूट करने टाइम बीप्स देना। गाइस, जब आप लोग अपना कंप्यूटर बूट कर रहे होते हैं तब अगर आपको बीप्स का साउंड आता है तो उसके पीछे मेनली एक रीज़न हो सकता है, या तो आपकी केबल जो है वो ख़राब है, या फिर डिस्कनेक्ट है, या फिर मदरबोर्ड डिफेक्टेड है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने सिस्टम को रिबूट करना चाहिए, या फिर आप अपने इंजीनियर से कंसल्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो हो सकता है प्रॉब्लम जल्द ही ठीक हो जाए, या फिर अगर आपकी केबल बैड और डिस्कनेक्ट है तो आप उसे भी थोड़ा सा रिपेयर या एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड ट्रिप की तरफ। फ्रेंड्स, सेकंड ट्रिप में ये है कि अक्सर जब आप अपने कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं तो कंप्यूटर हमें एक मैसेज देता है नो कीबोर्ड या फिर फैटल एरर। इसका रीज़न हो सकता है कीबोर्ड की केबल जो गंद ख़राब हो, या फिर केबल की जो कीबोर्ड है वो डिफेक्ट हो, या फिर कीबोर्ड भी डिफेक्ट हो सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए, या फिर केबल को एक्सचेंज करना चाहिए, या फिर आप कीबोर्ड को देख सकते हैं। मेनली 3 रीज़न्स की वजह से आपको ऐसा एरर देखने को मिलता है। बट इस सबसे सही आइडिया ये है कि आप अपनी केबल को रिकनेक्ट करें एंड रीस्टार्ट करें। अब देखते हैं हम तीसरी ट्रिक। सपोज़ अगर आपके कंप्यूटर या सीपीयू में कोई हार्डवेयर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो उसका ये हो सकता है कि जो हार्डवेयर है वो प्रॉपरली उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ कनेक्ट ना हो, या फिर कुछ इनकरेक्टली इंस्टॉल हो गया हो, या फिर कोई ड्राइवर मिसिंग हो। इसका जो सॉल्यूशन है उसके लिए सबसे पहले आपको अपने हार्डवेयर कनेक्शन को चेक करना होगा, कहीं हार्डवेयर कोई करप्ट तो नहीं है या फिर कोई और प्रॉब्लम। अगर आपको ऐसा कोई हार्डवेयर करप्ट मिलता है तो आप उसे रिप्लेस करें एंड ट्राई टू री स्टार्ट योर कंप्यूटर। ओके। एंड जो फोर्थ ट्रिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर ऐसी सिचुएशन हमें फेस ही करनी पड़ती है। सपोज़ आप कंप्यूटर में वर्क करने के टाइम अगर आपको हैंग कंप्यूटर आपका कर रहा है तो उसका रीज़न हो सकता है कि आपकी विंडोज़ में वायरस आ गए हैं, या फिर करप्टेड की सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली इसका रीज़न यही होता है कि आपकी विंडोज़ में वायरसेस हो सकते हैं, तभी आपका कंप्यूटर हैंग करता है। इसके लिए आपको अपने कंप्यूटर को रिबूट करना चाहिए एंड एंटीवायरस किट को रिमूव करके री आप अपनी एंटीवायरस किट को यूज़ करें। ऐसा करने से आपकी डिस्क में एरर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपको तब भी फेस करनी पड़ रही है तो फिर आप अपने विंडो को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका कंप्यूटर हैंग करना टोटली क्लोज़ कर देगा और इससे आप अपने कंप्यूटर को एंजॉय कर पाएंगे। अब देखते हैं हम फिफ्थ ट्रिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम ऐसा होता है जब अपने कंप्यूटर पर वर्क कर रहे होते हैं तब आपको एक फैटल एरर अकॉर्ड का एक एरर फेस करना पड़ता है। इसका रीज़न ये हो सकता है या फिर विंडो क्रश हो गई है, या फिर आपकी रैम में कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी विंडो को रीइंस्टॉल करना चाहिए एंड अपनी रैम की स्टिक को निकाल कर रीइंस्टॉल करने के बाद करने से पहले क्लीन करके उसे रीइंस्टॉल करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। अगर तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप रैम को रीइंस्टॉल या रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। अब देखते हैं फिफ्थ ट्रिक। कंप्यूटर अगर इंटरनेट के साथ कनेक्ट ना हो तो कंप्यूटर का होना बेकार ही है एक तरीके से। सबसे पहले यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है अगर कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इसका रीज़न हो सकता है जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो करेक्टली इंस्टॉल नहीं हुआ है, या फिर कुछ डैमेज है। सबसे पहले आप चेक करिए कि आपको दिया हुआ आईएसपी नंबर आपने करेक्टली एंटर किया हुआ है। एंड दूसरा रीज़न ये है कि आप अपने सारे वायर्स को प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए कि वो कंप्यूटर से कनेक्ट हैं या फिर नहीं। एंड चेक योर फ़ोन नंबर। ऐसे सिचुएशन में आपको अपने इंटरनेट ब्राउज़र को रीइंस्टॉल करना चाहिए, इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेटवर्क नाइबरहुड डज नॉट डिस्प्ले लिस्ट। तो सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम हो सकती है कि लैन कार्ड एरर, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर डिफेक्ट लैन कार्ड भी हो सकता है। इसके लिए आपको
सेटिंग्स का उपयोग करना होगा एंड उसके बाद चेक लैन कार्ड एंड चेक ऑल मेंबर्स आफ्टर टाइट योर कनेक्शन। ओके सो गाइस, आज की यही थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, और अगर आप इस तरह से मेरे चैनल पे एक्टिव रहेंगे तो मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक लेके आने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी कंप्यूटर का वाईफाई चुटकियों में पता कर सकें। और ये 7 ट्रिक्स में 6 नंबर तक ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये बेसिकली आपको फेस करनी ही पड़ती हैं। और